हेलो बच्चों। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि a family of line is given by this. The line belonging to this family and at the maximum distance from that particular point 1,4 क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले फैमिली को तमीज से हम लिखते हैं, पॉइंट वगैरह निकालते हैं एंड देन बात करते हैं। तो यहाँ से आपके पास x प्लस वाई आ जाएगा। इसको ले लिया, इसको ले लिया, और लेमडा अगर कॉमन ले लेंगे जनाब तो यहाँ से ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस वन आ जाएगा। सही। तो ये आपका L1 प्लस लेमडा L2 बराबर जीरो वाला कोई ना कोई फॉर्मेट बनता हुआ दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, मतलब आपका जो फैमिली दे रखा है वो ये दे रखा है कि ये L1 इक्वल्स टू ज़ीरो और ये L2 इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी आपको क्या है ना, आपको क्या है, आपको वो लाइन निकालना है बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर फैमिली जो 1,4 से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। मान लो 1,4 बाहर का कोई भी पॉइंट है। अगर 1,4 से मैक्सिमम डिस्टेंस वाला आपको वो चाहिए ना, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं इसको। ये देखो कितने सारे फैमिली पॉसिबल होगा, इनफाइनाइट फैमिली पॉसिबल होगा। लेकिन देखो इस मेंबर को अगर हम लेते हैं तो इसका 1,4 से डिस्टेंस देखो कितना कम आ रहा है। फिर इसका डिस्टेंस देखो, इसका डिस्टेंस देखो, इसका डिस्टेंस देखो, सबका डिस्टेंस देख लो। लेकिन अंत में जाके आप एक चीज समझ जाओगे, सर मैक्सिमम डिस्टेंस वाला तो सर वही लाइन होगा ना। मैक्सिमम डिस्टेंस वाला तो वही लाइन होगा ना जो शायद ये वाला होगा। कहने का मतलब अगर मैं इस पॉइंट को गिवन पॉइंट के साथ ज्वाइन करता हूं, है ना, तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वही मैक्सिमम डिस्टेंस वाला होगा। अभी बहुत बच्चे ये चीज बोलने के बाद ही कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, तो इस केस में कैसे ये मैक्सिमम हो गया। अरे भाई बात को समझो आप। परपेंडिकुलर वाला लाइन जो है वो फर्देस्ट है, क्योंकि परपेंडिकुलर से थोड़ा सा भी इधर अगर गया या थोड़ा सा भी अगर उधर गया तो या तो लाइन ऐसे बन जाएगा या तो लाइन ऐसे बन जाएगा। और अगर इन दोनों में से कुछ भी बना तो आप खुद ही देख लो ना यार, ये डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा। डेफिनेटली ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर अगर है, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस ही तो बड़ा होगा, बिकॉज दिस इज द हाइपोटेन्यूज। समझ में आया? क्लियर? तो यहां से कंसेप्ट समझ आ रहा है कि फर्देस्ट डिस्टेंस का अगर मैं बात करूं या मैक्सिमम डिस्टेंस का, तो वही लाइन होगा सच दैट ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P और गिवन पॉइंट जो है Q 1,4 परपेंडिकुलर जब होगा, है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस वाला लाइन, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 1,4 वाला लाइन वही होगा, वही होगा जो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हो? क्लियर? तो अपन P निकाल देते, P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा L1 इक्वल्स टू जीरो और L2 इक्वल्स टू जीरो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो और ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो y का वैल्यू माइनस एक्स डाल देते हैं अपन, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू -1/3। सिमिलरली y का वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगा तो वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो P पॉइंट अपने को मिल गया, क्या मिल गया, -1/3 1/3। ये गिवन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सारे मेंबर पास होंगे। तो पी क्यू का जो स्लोप है वो कहीं ना कहीं अपने को दिख गया। वो कितना दिख गया, 4 - 1/3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/3। तो ये आ जाएगा 11/3 और इधर 4/3, तो ये आ जाएगा 11/4। क्लियर? तो स्लोप ऑफ पी क्यू अगर मिल गया तो स्लोप ऑफ लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, -4/11 हो जाएगा, क्योंकि वो उसका परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर स्लोप का कंसेप्ट क्या होता है, 1 × -1 होता है ना। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, खुद सोचो आप। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन
कौन सा पॉइंट से पास करेगा, पी पॉइंट से तो पास करेगा। y माइनस 1/3 इक्वल्स टू -4/11 इंटू एक्स प्लस 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -4, सॉरी 3y माइनस 1 के साथ 11 भी मल्टीप्लाई होगा ना आके, और उधर रहेगा -4 इंटू 3x+1। तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 12x प्लस 33y, और -4 और 11 उधर जा करके ये 7 बच जाएगा, दैट इज 12x प्लस 33y इक्वल्स टू 7। क्लियर, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। सो कंसेप्ट यहाँ पे वही था यार, फैमिली ऑफ लाइन तो एक ही कंसेप्ट था ही, उसके अलावा फर्देस्ट डिस्टेंस वाला जो लॉजिक अपने यूज़ किए परपेंडिकुलर लाइंस का, वो भी एक बहुत ही क्रुशियल और इंपॉर्टेंट स्टेप था, उसके बिना होता नहीं क्वेश्चन। क्लियर। सो की कंसेप्ट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला ही था जिसको आपको पकड़ना था। सो उम्मीद करेंगे पूरा सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।